राधे राधे। नमस्कार, मैं आपकी आशुतोष एस्ट्रोलॉजर आशना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। दोस्तों, आपको मेरी वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आप किस टॉपिक पर मुझसे वीडियो चाहते हैं ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए। आज मैं आपको शनिवार को करने वाले कुछ अचूक उपाय दे रही हूँ जो कि आपको शनि जन्य पीड़ाओं से तो मुक्ति दिलाते ही हैं, भाग्य का आपका निरंतर आपके वृद्धि करते जाते हैं और आपके धन आगमन के मार्ग खुलते चले जाते हैं। इसके साथ ही डेली के अपने अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी, राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी, साथ में लकी नंबर देने वाली। अगर आपने भी अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे कि प्रतिदिन के वीडियो आपको समय से मिलते रहें। डेली जो अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ दोस्तों, आप इन्हें ज़रूर करिए। कुछ दिन इन्हें आप आजमाएंगे तो आप इन्हें छोड़ नहीं पाएंगे। ये क्योंकि चंद्रमा पर आधारित होते हैं, दैनिक ग्रह गोचर पर बनाने के कारण और भी ज़्यादा ये प्रभावशाली हो जाते हैं। सबसे पहले ये आपके मानसिक तनाव यानी मेंटल डिप्रेशन को दूर करते हैं, ऑरा को क्लीन करते हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, आपके अंदर एक नई एनर्जी भरते हैं, आपके अंदर एक उत्साह भर देते हैं ये, और आपका मन प्रसन्न रहने लगता है और हर कार्य में आपका मन लगने लगता है। जब हर कार्य में मन लगेगा तो भाग्य का भी साथ मिलेगा, आपको अपने आगे रास्ते दिखाई देने लगेंगे और धन आगमन के मार्ग खुल जाएंगे। इन्हें आप ज़रूर ही करना चाहिए। 7 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार। आज का राहु काल है सुबह 9:11 से 10:40 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:45 से 12:32 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यक्रम कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको 5 काली मिर्च चबा चबा कर सेवन करना है और ऊपर से गुनगुना पानी पी लीजिए। अगर आपको मिर्च लग रही है तो थोड़ा सा आप इसके साथ में मिश्री या चीनी खा सकते हैं। आज का जादुई अक्षर है जा, जगत वाला जा। इस जा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। दोस्तों, शनि से हर कोई घबराता है। जैसे ही पता चलता है कि शनि की महादशा, ओह शनि की 7.5, सभी को डरने लगता है। ये शनि से हम डरते क्यों हैं? एक्चुअली में क्या है कि शनि है न्याय प्रिय, न्याय के देवता। हमारे जो पास्ट कर्म, जन्म के कर्म है यानी पूर्व जन्म के कर्म है, और इस जन्म में हुए कर्मों का सारा लेखा जोखा शनि के पास, उसके हिसाब से वो शनि की महादशा या शनि की 7.5 में अपना फल देते हैं। इसीलिए कोई कोई व्यक्ति देखा होगा आपने, निरंतर ऊंचाइयां चढ़ता जाता है शनि की 7.5 में, कोई व्यक्ति बिल्कुल नीचे आ जाता है शनि की 7.5 में। क्योंकि सबसे पहले ये आपके चंद्रमा को खराब करते हैं, उसके बाद सूर्य के साथ में शनि का सदैव ही शत्रुता का संबंध होता है, तो ये आपके मनोबल को भी तोड़ देते हैं, आपके अंदर विरक्ति की भावना डाल देते हैं। आप परिवार से कटने लगते हैं, अपने जॉब व्यवसाय से कटने लगते हैं, कहीं आपका मन नहीं लगता, एक विचलित, आप एकदम से जिसको बोलते हैं परेशान जैसी हालत हो जाती है, आपके रास्ते आपको नज़र नहीं आ रहे होते हैं। इसलिए शनि की 7.5, शनि की महादशा हमारे लिए थोड़ी सी कष्टकारी हो जाती है। शनिवार वाले दिन अगर विशेष उपाय किए जाएं तो काफ़ी हद तक आपको इसमें राहत मिल जाती है और शनि आपको अपनी क्रूर दृष्टि से बचा देते हैं और आपको शुभ फल मिलने लगते हैं। सबसे पहले शनिवार वाले दिन कभी भी आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं खरीदना चाहिए, कभी भी आपको कोई भी लोहे का सामान नहीं खरीदना चाहिए, सरसों का तेल नहीं खरीदना चाहिए, नमक भी नहीं खरीदना चाहिए, और दवाइयाँ तो भूल कर भी नहीं खरीदना चाहिए। और यहाँ तक बात है डॉक्टर की, कोई इमरजेंसी ना हो तब तक आपको शनिवार वाले दिन डॉक्टर के भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि शनिवार वाले दिन वृद्धि का दिन माना जाता है। जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में आती हैं वो वृद्धि करती चली जाती है, यानी नुकसान पर दिन पे दिन उसमें वृद्धि होती चली जाती है। तो इसीलिए डॉक्टर के यहाँ जाने की मना होती है कि भाई शनिवार वाले दिन जाओगे तो बार बार आपको चक्कर लगाने पड़ेंगे। शनिवार वाले दिन आपको विशेष रूप से अपनी नाभि में सरसों का तेल जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि सरसों के तेल शनि का ही है। शनि की जब हम पीड़ा होती है तब सरसों के तेल का ही हम उनके ऊपर अर्पण करते हैं।
पर याद रखिए आपको सरसों का तेल मात्र 2 चम्मच चढ़ाना है, ना कि आप बाल्टी भर के बोतल भर के आप चढ़ाना शुरू कर दें। इससे बेहतर है कि 2 चम्मच शनि प्रतिमा पर चढ़ाकर या शनि शिला पर चढ़ाकर किसी गरीब व्यक्ति को दे दीजिए। कम से कम वो भोजन बना कर खाएगा, उसका पेट भरेगा, वो जो दुआएं देगा उससे आपके शनि प्रसन्न होंगे। तो शनिवार वाले दिन भूखों को भोजन कराइए। अपने घर में आप बना सकते हैं तो अपने घर में बनाइए, सरसों के तेल में खाना बनाइए या रिफाइंड में खाना बना लीजिए और इसको ले जाकर गरीबों में दीजिए। विशेष रूप से नमकीन खाना, सब्जी हो गई, बैगन की सब्जी हो गई, बैगन आलू की सब्जी बना लीजिए, आप पराठे सेक लीजिए, रोटी सेक लीजिए। अगर ये नियमित आप करते चले जाते हैं, शनिवार शनिवार गरीब व्यक्तियों को भोजन कराते हैं, इससे आपको शनि आपके कभी भी जॉब कारोबार में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं लाते। हमेशा आपका काम कारोबार चलता रहता है। हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं आपको, तो शनिवार वाले दिन विशेष रूप से आपको पहले सरसों के तेल की मालिश करनी है अपने बॉडी की। आधे घंटे के बाद अगर आप स्नान करते हैं, और वो भी स्नान के पानी में आप नीम की पत्तियाँ, उबले हुए नीम के पत्ती के पानी आप अपने नहाने के पानी में डाल देते हैं, तो शीघ्र ही आपको रोगों से मुक्ति मिलने लगती है, दवाइयाँ लगने लगती है और गंभीर से गंभीर बीमारी भी आपकी ठीक होने लगती है। शनिवार वाले दिन विशेष रूप से आपको शिवलिंग पर जल जरूर अर्पित करना चाहिए, क्योंकि जब भी शनि की 7.5 होती है तो चंद्रमा पीड़ित हो जाता है, और जब भोलेनाथ पर जल अर्पित किया जाता है तो सबसे पहले आपका चंद्रमा बलि होना शुरू होता है। चंद्रमा ठीक होने लगता है तो शनि की पीड़ाएं भी शांत होने लगती हैं। तो भोलेनाथ के मंदिर में जाइए, कम से कम 7, 9 या 11 काली मिर्च के दाने ले जाइए, एक तांबे के लोटे में जल ले जाइए और वहाँ एक धूप बत्ती या घी का दीपक ले जाइए। अपना नाम, अपने पिता का नाम, गोत्र और निवास स्थान, महिलाएं भी कर सकती हैं इस प्रयोग को, तो अपने पति का नाम, गोत्र और निवास स्थान, बच्चे, महिला, पुरुष हर कोई कर सकता है। अब अपनी जितनी भी आपके जीवन में पीड़ाएं चल रही हैं, कष्ट चल रहे हैं, सभी आप भोलेनाथ से कहिए। उसके बाद उनसे इन सभी कष्टों से मुक्ति के लिए प्रार्थना कीजिए। शनिदेव की कृपा आप पर बरसने लगे, ऐसी उनसे प्रार्थना करके पहले आपको थोड़ा जल चढ़ाना है, फिर ये काली मिर्च जितने आप ले गए हैं ये काली मिर्च के दाने चढ़ा दीजिए, फिर सादा जल चढ़ा दीजिए और भोलेनाथ से आराधना करके वापस आ जाइए। तो इस शीघ्र ही आपको शनि जन्य पीड़ाओं से मुक्ति मिलने लगती है और आप अपने जीवन में उत्तरोत्तर तरक्की करते रहते हैं, धन आगमन के मार्ग खुल जाते हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में 10th और 11th यानी कि 11वें लाभ के कारक शनि को ही माना गया है। चाहे शनि कहीं भी बैठे हों, लेकिन फिर भी 10th और 11th का यानी कि 10th और 11 जॉब कारोबार, उससे मिलने वाले लाभ के कारक कहीं ना कहीं शनि ही होते हैं। जब भी शनि आपके धन भाव पर बैठ जाते हैं तो वहाँ से अष्टम को देखकर आपके पैसे को रोग बीमारियों में लगाना शुरू करते हैं, आपका जगह जगह धन फंसने लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि अपने धन का कुछ हिस्सा आप गरीबों में दान कीजिए। अब आपकी जो भी पॉकेट बोलती हो, परसेंटेज बताने की ज़रूरत नहीं है, आपकी जो भी पॉकेट बोलती हो, आप एक डिसाइड कर लीजिए कि हर महीने आप इतना पैसा गरीबों के लिए निकालेंगे। तो आप महीने में शनिवार वाले दिन ये पैसा निकाल कर गरीबों में भोजन बांट सकते हैं, उनके लिए गरीब बच्चे हैं तो किताब कॉपी की व्यवस्था कर सकते हैं, किसी को दवाई की ज़रूरत है तो दवाइयाँ भी दे सकते हैं। शनि के दान करने से आपको शनिजन्य पीड़ाओं से तो मुक्ति मिलती है, रोग बीमारियों पे जो आपका खर्चा हो रहा है वो भी बच जाता है, घर में सुख समृद्धि और शांति आने लगती है। तो ये थे शनिवार को करने वाले कुछ अचूक उपाय, और इनमें यकीन मानिए आपका कोई पैसा ऐसा नहीं खर्च होगा कि बड़ा अमाउंट खर्च हो रहा होगा, लगेगी तो सिर्फ आपकी श्रद्धा, और जितनी आप इतनी श्रद्धापूर्वक इसको उपाय को करेंगे उतनी ही जल्दी आपको शनि आपको शुभ प्रभाव देंगे और आपका जॉब, आपका कारोबार, आपका मन, तन, धन सब कुछ अच्छा होने लगेगा और धन के भंडारे आपकी यही शनिदेव आपके भरने लगेंगे। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे, महिला, पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी 7 तारीख आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी, वो स्प्रे को करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 7 नंबर लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे, तो ये अंक आपको वर्ष वर्ष शुभता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लिखकर इसको अपने पास रख सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरे सभी दर्शक मुझे ज़रूर बताएं कि वो मेरे इन प्रयोगों को कितना कर रहे हैं, उनसे कितना लाभ मिल रहा है, क्योंकि आप जब कमेंट लिखते हैं और भी लोग पढ़ते हैं, उनको भी इससे मदद मिलती है और उनको भी आपसे करने के बाद उनको भी उत्साह मिलता है कि वो भी इस प्रयोग को करें, और हमें भी बहुत खुशी होती है जब आप कमेंट करते हैं। आप भी अपनी कुंडली के विषय में जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिए हुए हैं, आप इन नंबरों पर, दिए हुए नंबरों पर कॉल या मैसेज करके कुंडली विश्लेषण की प्रक्रिया जान सकते हैं।
धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलूंगी ऐसे किसी महत्वपूर्ण विषय के साथ।